नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को है। स्पीड न्यूज के साथ मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अहम खबरों के साथ। रवां बरस अब तक 100 मिलिटेंटों की हलाकत, 71 मकामी 29 गैर मुल्की मिलिटेंट शामिल। गुज़िश्ता साल इसी मुद्दत में 50 मिलिटेंट हुए थे हलाक। रवां बरस अब तक लश्कर तैयबा के 63 और जैश मोहम्मद के 24 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने एक ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी। भदरवा में 5वें रोज भी कर्फ्यू जारी, भलिसा में सख्त पाबंदियां आयद। डोडा और किश्तवाड़ के कई इलाकों में दी गई ढील, नहीं पेश आया कोई नाखुशगवार वाकया। भाईचारा कायम रखने की लगातार अपीलें की। 10th और 12th क्लासेस के इम्तिहानात के लिए तलबा को जाने की इजाजत। भदरवा में सूरत हाल काबू में, तलबा और उनके सरपरस्तों ने इंतजामिया का इसके लिए अदा किया शुक्रिया। बिलिसा और ठाठरी सब डिवीजनों में लोगों की नक्लो हरकत और मवासलात पर पाबंदी। सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में, सिक्योरिटी फोर्सेस भी तहम्मुल का मुजाहरा कर रही हैं। पीएम पैकेज, पंडित प्लाजमीन का जम्मू में एहतजाज। कश्मीर में अमन की बहाली तक जम्मू ट्रांसफर की मांग, मरकजी हुकूमत से मुदाखलत की अपील, रोड मैप तैयार करने पर जोर। प्रेस क्लब जम्मू में बड़ी तादाद में इन मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में की नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना, लगातार टारगेट किलिंग की वजह से वो कश्मीर में खुद को महफूज महसूस नहीं कर रहे। मरकजी हुकूमत से इस मसले को लेकर एक रोड मैप तैयार करने का मुतालबा। राहुल गांधी को ईडी की जानिब से पूछताछ के लिए तलब करने के खिलाफ कांग्रेस का एहतजाज। कहा, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मरकजी हुकूमत कर रही है ऐसी कार्रवाइयां, अवामी मसाइल उठाने का दोहराया अज़्म। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने जम्मू में मुजाहरा किया। पार्टी के सदर जी अमीर की क़यादत में कांग्रेस लीडरों ने हुकूमत के खिलाफ किया एहतजाज। लगाया इल्जाम, मरकज अपोजिशन की आवाज को दबाने की कर रहा है कोशिश। अपोजिशन को खामोश करने की मरकजी हुकूमत कर रही है कोशिश। राहुल गांधी से पूछताछ पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का बयान। बीजेपी हुकूमत पर जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का लगाया इल्जाम। कश्मीर में हालात हुए हैं बद से बदतर। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को अपोजिशन को खामोश करने की कोशिश दिया करार। महबूबा मुफ्ती ने मुल्क की शबी को नुकसान पहुंचाने वाले मामलात पर अदलिया की मुबैना खामोशी पर भी उठाए हैं सवाल। श्रीनगर में भी कांग्रेस के हेडक्वार्टर पर मुजाहरा मुनज़्ज़म करते हुए मरकजी हुकूमत के खिलाफ किया गया एहतजाज। कांग्रेस के सीनियर लीडर ताज मोहिउद्दीन ने एहतजाजी धरने की क़यादत की। कोई जुर्म नहीं किया तो ईडी से क्यों घबरा रहे हैं राहुल गांधी, जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना का सवाल। मरकजी वजीर प्रहलाद सिंह पटेल ने भी किया ईडी की कार्रवाई का दिफा। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने मोदी इक़्तिदार के 8 साल की तकमील की खुशी में गरीब कल्याण सम्मेलन से किया खिताब। उन्होंने मरकजी हुकूमत का लिए कहा कि गरीबों के लिए कर रही है काम। मुमलिकती वजीर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड जल शक्ति ने डाक बंगला उधमपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस मौके पर वजीर ने कहा, हर किसी को यह हक हासिल है कि वो ये पूछे कि राहुल गांधी की आमदनी कहां से आती है। इस मामले में सियासत की जरूरत नहीं। मुल्क की खुदमुख्तारी और सालमियत को बरकरार रखने में फौजी अफसरान और दीगर रैंक के जवानों का अहम रोल। एलजी मनोज सिन्हा का बयान। कहा, 16 कोर का एलओसी और मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशंस में भी अहम किरदार। एलजी ने कहा, हर रैंक के फौजी जवान हमारे मुल्क की खुदमुख्तारी और सालमियत को बरकरार रखने के लिए दिन रात कोशा। मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशंस में भी 16 कोर का किरदार काफी अहम। एलजी ने आर्मी के ज़रिए तमाम बाइक रैली को झंडी दिखाकर किया रवाना। पुलिस सब इंस्पेक्टर्स के तहरीरी इम्तिहान में मुबैना बेज़ाब्तियों की तहक़ीक़ात के लिए कमेटी की तश्कील। करोड़ों रुपए के घपले की खबर। होम डिपार्टमेंट के फाइनेंशियल कमिश्नर होंगे कमेटी के चेयरमैन। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स इस जांच में शामिल। अपनी सहूलत के लिए 3 रुकनी कमेटी दीगर को भी जांच अमल में कर सकती है शामिल। कोविड लॉकडाउन के बाद कश्मीर में नहीं किया गया है रेलगाड़ियों की तादाद में इजाफा। आम मुसाफिरों और टूरिस्ट को सख्त मुश्किलात का सामना। बानिहाल श्रीनगर बारामूला के दरमियान चल रही हैं 11 के बजाय सिर्फ 5 ही ट्रेन।
بانہال ریلوے اسٹیشن سے 1500 کے آس پاس مسافر روزانہ کرتے ہیں سفر. بانہال اور سری نگر کے درمیان ریلوے ٹریک کی الیکٹریفیکیشن کا کام عروج پر. بارہمولہ اور بڈگام کے درمیان کام مکمل. باقی کام آئندہ چند ماہ میں مکمل ہونے کی امید. قدرتی آفات سے کافی نقصان کے باوجود نہیں ملتا حکومت سے مناسب معاوضہ. رفیع آباد بارہمولہ میں ژالہ باری سے متاثرہ کاشتکاروں کا الزام. ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز نے کیا متاثرہ علاقوں کا دورہ. ضلع بارہمولہ میں رفیع آباد کے اوپری علاقوں میں تیز ہوا اور ژالہ باری سے میوہ باغات کو کافی نقصان. متاثرین نے کہا حکومت نے کبھی بھی قدرتی آفات سے متاثرین کو معاوضہ مناسب نہیں دلوایا. ضلع ڈوڈا کے کچھ علاقوں میں دفعہ 144 ہٹائی گئی. تعلیمی ادارے کھل جائیں گے لیکن براڈ بینڈ موبائل انٹرنیٹ فی الحال پورے ڈوڈا ضلع میں بند. ڈی سی کے مطابق بدربہ واقعے کو لے کر ابھی تک 3 FIR درج. جو بھی قصوروار پایا جائے گا اس کے خلاف ایکشن. انہوں نے کہا فاسٹ ٹریک طریقے سے جانچ کا عمل جاری. کشتواڑ میں چوتھے روز بھی دفعہ 144 کا نفاذ. اس بیچ شام 6 بجے سے 7 بجے تک دی گئی ڈھیل. اس دوران کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا. کئی علاقوں میں پولیس اور دیگر سیکیورٹی اہلکاروں کو تعینات کیا گیا. کشتواڑ میں تعلیمی ادارے رہے بند. کشتواڑ میں موبائل انٹرنیٹ اور براڈ بینڈ بند. ایمرجنسی کی صورتحال میں بھی چلنے کی اجازت دی جا رہی ہے. بلیسا اور ٹھاٹری میں دونوں مذاہب کے رہنماؤں کی امن میٹنگ. شرکا نے کہا ہندو اور مسلمان دونوں اس ملک کے شہری. دونوں کو امن سے ملک میں رہنا ہوگا. سابق بی جے پی ترجمان نپور شرما اور نوین جندل کی جانب سے شان رسول میں گستاخانہ ریمارکس کرنے کے خلاف سری نگر میں احتجاج کا سلسلہ جاری. طلبہ کے ایک گروپ نے پریس انکلیو سری نگر میں کیا احتجاجی مظاہرہ. گریز میں مکمل ہڑتال. ہڑتال کی کال ٹریڈرز فیڈریشن گریز نے دی. داور مارکیٹ میں سڑکوں کی خستہ حالی. ناکارہ ڈرینیج سسٹم اور داور میں صحت و صفائی کے فقدان کو لے کر احتجاج. ٹارگٹ کلنگز کے واقعات کے بیچ وادی میں ایک مرتبہ پھر بھائی چارے کی شاندار مثال. خوف و دہشت کے ماحول میں بھی یہاں ہندو مسلم ایکتا قائم. مرہاواں کولگام میں شاندار قومی ایکتا کی مثال. 90 سالہ موہن لال بھٹ کی موت کے بعد مقامی مسلمان بھائیوں نے نہ صرف ان کے گھر جا کر ان کے گھر والوں سے کیا اہل تعزیت بلکہ ان کی آخری رسومات میں بھی شانہ بشانہ شامل رہے. بارہمولہ میں محکمہ زراعت نے اپنے دفتر کے احاطے میں جدید ترین ٹیکنالوجی سے کاشت کی گئی اعلیٰ پیداوار کی حاصل سبزیاں لوگوں میں تقسیم کی. سبزیوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے کسانوں اور قصبے کے لوگوں کے لیے یہ سہولت دستیاب. لیہ سے کرگل تک نکالی جا رہی بدھسٹ ریلی کو روک دیا گیا. کرگل ضلع انتظامیہ نے شرگول میں ریلی کو روکا لیکن بدھسٹ لاما نے منمانی کر کے ریلی نکالی. آستان پورہ سیل اونتی پورہ میں لوگوں کو پینے کے پانی کے حوالے سے سخت مشکلات. مقامی آبادی کا کہنا جدید دور میں بھی ایک نالے کا پانی استعمال کرنے پر مجبور جو کہ بے حد آلودہ پینے کے لائق نہیں. لوگوں نے محکمہ جل شکتی سے انہیں صاف پینے کا پانی فراہم کرنے کی پھر سے کی ہے اپیل. قصبہ پلوامہ کے زاٹپورہ علاقے میں پرانے بس اسٹینڈ سے ملانے والی رابطہ گلی زیریاب. قصبے سے گزرنے والے دھوبی کول میں پانی کا بہاؤ کچھ زیادہ ہونے کی وجہ سے گلی میں بھر گیا ہے پانی. دکانداروں اور راہگیروں کے علاوہ رہائشی آبادی کو سب سے زیادہ مشکل ہے. پونے میں جموں کشمیر انٹرنیشنل فلم فیسٹیول گزشتہ 3 دنوں سے جاری. اس 5 روزہ فلمی فیسٹیول میں تقریباً 80 فلموں کی نمائش. یہ فیسٹیول 15 جون تک چلے گا. محکمہ سیاحت کی جانب سے منعقدہ 3 روزہ صوفی فیسٹیول کا اختتام. پہلگام میں اختتامی تقریب کا اہتمام. سیاحوں اور دیگر متعلقین کی بڑی تعداد کی شرکت. ڈھاکہ میں حادثے کے بعد اسپتال میں زیر علاج راجوری کے سپوت کو ملک واپس لایا گیا. شعیب کے اہل خانہ نے اس کے لیے مرکزی حکومت اور پی ایم کا بے حد ادا کیا شکریہ. جموں کشمیر بی جے پی کے صدر نے پی ایم مودی کا ادا کیا شکریہ. انہوں نے کہا کہ مودی جموں کشمیر کے لوگوں کے مسلمانوں کو لے کر کافی سنجیدہ.
नौजवानों को खेलकूद के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम करने की गर्ज से कायम करदा नारधरन रेडर्स क्रिकेट क्लब ने अपनी नौयत की अनोखी पहल की। धोबी वन कुंजर में एक तकरीब का इनेकाद, सीजन के लिए कुछ खिलाड़ियों में जर्सी तकसीम। कश्मीरी पंडित नौजवानों को सिविल सर्विसेज में हिस्सा लेने के अहल बनाने के लिए जम्मू में एक ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद। श्री महागणेश जी चैरिटेबल फाउंडेशन की जानिब से मुनक्किदा कैंप में कई नौजवानों और उनके वालिदैन ने जानकारी की हासिल। डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की हिदायत पर चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवाड़ा अब्दुल हमीद फानी ने 3 तलबा व तालिबात में टैबलेट फराहम किए। इस सिलसिले में बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल कुपवाड़ा में तकरीब का इनेकाद। अरोमा मिशन को बढ़ाने के लिए सेंट्रल साइंटिफिक इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर में एक रोजा वर्कशॉप का इनेकाद। वर्कशॉप में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले अरोमा सनतकारों, तलबा और NRLM रज़ाकारों की शिरकत। जिला कठुआ से आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला शुरू। 28 आज़मीन पर मुश्तमिल यह काफिला श्रीनगर के लिए रवाना, जहां से वो जिद्दा के लिए रवाना हुए। ACR कठुआ ने आज़मीन की बस को रवाना किया। हज़रत मियां नूर शाह जमाल के सालाना उर्स के सिलसिले में अचनाड ऐश मकाम में दीनी मजलिस का एहतमाम, कई उलमाए कराम की शिरकत। सीरत नबी पर डाली रोशनी। बाड़ीपुरा के चीफ एजुकेशन ऑफिसर गुलाम मोहम्मद लोन का कहना, गुरेज में फिलहाल 4 अहम स्कूलों की इमारतों पर चल रहा है काम। इन इमारतों की तामीर का काम मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल। जिला रामबन के सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए दोपहर का खाना या मिड डे मील तैयार करने वाले बावर्ची और CP वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर बानेहाल में किया एहतजाजी मुजाहरा। बावर्चियों को माहाना 900 रुपये जबकि CPWs को माहाना 200 से 300 रुपये की बेहद कम आमदनी साल के 7-8 महीने ही दी जाती है। बीजेपी के कौमी माइनॉरिटी मोर्चे के जनरल सेक्रेटरी MK सूफी चिश्ती ने कहा कि मोदी सरकार की मुख्तलिफ फलाही पॉलिसीज का बराह रास्त फायदा अक़लियतों को मिल रहा है। जम्मू में उन्होंने कहा, मौजूदा सरकार मुल्क की अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए कर रही है काम। शोपिया में बीजेपी की जनरल सेक्रेटरी ने बटपुरा में पार्टी कारकुनों की मीटिंग की। बट ने कहा, जनूबी कश्मीर में अवाम ने बीजेपी हुकूमत की खिदमात को तस्लीम किया। बीजेपी ने सरकारी महकमों के कामकाज में शफाफियत लाई, ऑफिसर्स और ओहदेदारों की जवाबदेही को भी यकीनी बनाया। लेतापुरा अवंतीपुरा में 110 बटालियन CRPF की जानिब से एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद, मरीजों की तिब्बी जांच, इनमें मुफ्त अद्वियात तकसीम। बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर योगेश ने कहा, वो लोगों की सहूलत के लिए ऐसे तिब्बी कैंप का करते हैं इनेकाद। जिला पुंछ मेडा सब डिवीजन के उछड़ इलाके में एक मारुति वैन हादसे का शिकार, इसके नतीजे में उस पर सवार 7 लोग जख्मी। सुंदरा इलाके से खानदान के 8 लोग मारुति वैन में हुए थे सवार। मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल साउजिया पुंछ में चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन की मुनासिबत से प्रोग्राम का इनेकाद, बच्चा मजदूरी के खात्मे के मकसद से प्रोग्राम का इनेकाद। बानेहाल में एक मकामी तशखीसी मरकज ने बायोकेमिस्ट्री टेस्ट करने वाली जर्मनी की एक ऑटोमेटिक मशीन नस्ब की। कहा, वो यतीमों, बेबाओं और ज़रूरतमंदों के लिए तमाम किस्म के दस्तयाब टेस्ट माजी की तरह मुस्तकबिल में भी मुफ्त और रियायती कीमतों पर मुहैया करवाएंगे। आइंदा दिनों शुरू होने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के हवाले से तैयारियों का जायजा लेने के लिए इंतजामिया पूरी तरह चौकस। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राजकुमार गोयल ने लखनपुर का दौरा करके यात्रियों को दी जाने वाली सहूलतों का मुआयना किया, जारी की जरूरी हिदायत। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा